हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसीएस सूत्रा। और ये वीडियो है रिगार्डिंग एसे। हम लोग बात करेंगे एक एसे को पूरा ब्रेनस्टॉर्म करके देखेंगे कि उसके मल्टीपल तरीके से कैसे तोड़ा जा सकता था, उसको कैसे समझ सकते थे, तो इसके बारे में बात होगी। बट उससे पहले आप सबको इंफॉर्म कर देना चाहता हूं, ये क्वेश्चन पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है कि जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, बिगिंस इन क्लासरूम नॉट इन कोर्ट रूम। ये टेस्ट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन क्या मिलता है टेस्ट में ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, नेक्स्ट डे आप क्या करते हो कि उस पर पूरा प्रॉपर लिखते हो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं सबको एक अपडेट दे देना चाहता हूं कि आप लोग की एसे की प्रॉब्लम इस बुक से बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी अगर आप ये बोथ लैंग्वेज में, मतलब हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप परचेज कर सकते हो। इसकी प्राइस सिर्फ है कितनी, 251 रुपीज। इसमें क्या है मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूं ऐसे में क्या दिया हुआ है, तो आपको दिख जाएगा। ये इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में है अवेलेबल, आपको इंडेक्स में दिख जाएगा। यहां पे टॉप 50 जो प्रोवर्ब्स हैं वो दिए हुए हैं। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट बीपीएससी में जो थर्ड जो ऐसे जो आप देखते हो तो वो है यहां इंक्लूडेड। सेक्शन वाइज मतलब सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 तीनों का क्या डिमांड है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कैसे ब्रेक किए जाएंगे और क्या प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं कि जो आ सकते हैं आगे फर्दर एग्जाम में, जिनको पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे यहां कि हाउ टू राइट एन एसे, 5 अलग अलग तरीके से यहां पे सीखेंगे। उसके बाद आपको जितने भी जो मटेरियल, कोड्स, केसेज, जितने भी आपको आर्टिकल्स, ठीक है, प्लस में गवर्नमेंट स्कीम, पैन इंडिया, एनेक्डोट, पोएम, बिहार सेंट्रिक, रियल लाइफ स्टोरी, सब कुछ मिलेगा। तो इस टाइप का है, एक बार आप देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। तीनों लैंग्वेज में, भोजपुरी, मैथिली, मगही, इसके बाद 100 मतलब कहावतें जो भी हैं, लोकोक्तियां वो हैं। उसके बाद आप समझोगे कि ऐसे को डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाइज, यहां पे डिस्कस किया गया सेक्शन वाइज। जैसे 68 के लिए 69 और 70 तीनों का सेक्शन 1 का यहां पे दिया हुआ है। उसके हिसाब से क्या क्या जो कोर जो थीम है वो निकल के आएगा और क्या क्वेश्चन आगे आ सकता है। तो मोस्ट प्रिडिक्टेबल जो क्वेश्चन होगा ऐसे के लिए वो सब यहां पे दिया हुआ है। उसके बाद आप समझोगे कि कितने तरीके से टोटल ऐसे लिखा जाता है, तो ये समझोगे ये टोटल 5 तरीके हैं, उनके बारे में आपको पूरा बताया हुआ हर एक। उसके बाद जैसे ही आप वो 5 समझ जाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे कि थीम देखोगे। थीम जो भी हमने सेलेक्ट कर रखी है टोटल कितनी, तो 10 थीम यहां पे सेलेक्ट कर रखी है जिसके अराउंड बीपीएससी रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो वो सारे कोड्स आपको मिल जाएंगे, केसेज, वर्सेज, शॉर्ट स्टोरी, देख रहे हो इस टाइप की शॉर्ट स्टोरीज आपको मिल जाएंगी, पोएम्स मिल जाएंगे। प्लस में आपको बिहार सेंट्रिक जो भी दरभंगा, मधुबनी, गया, अलग अलग जो भी एग्जाम्पल होगा तो एग्जाम्पल्स मिल जाएगा। तो इस टाइप का, चलिए ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं, इसका कंप्लीट ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। और ये वीडियो सिर्फ ये टेस्ट 1 के लिए सबके लिए अवेलेबल होगी। नेक्स्ट जो टेस्ट होगी वहां से आपको ये वीडियो जो आज जो आपको मिल रही है वो नहीं मिलेगी, सिर्फ टेस्ट के स्टूडेंट को मिलेगी जिन्होंने इनरोल किया। हाँ, टेस्ट सीरीज की अगर आप लोग प्राइस पूछना चाह रहे हो 1199 सिर्फ ओनली इतनी है। इसमें आपको अगर आप ये परचेज करते हो तो ये बुक इसमें आपको इंक्लूडेड होगी, ठीक। इसके बाद आपको प्रॉपर ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आपको वीडियो मिलेगी और साथ में क्या मिलेगा आपको, मॉडल आंसर और जो चेक्ड कॉपीज होंगी ना उसका लाइव रिव्यू भी मिलेगा। आपको रिव्यू भी आपको दिया जाएगा, लाइव रिव्यू। चलिए ठीक है, 1-to-1 बेसिस पे, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जेंडर इक्वालिटी बिगिंस इन क्लासरूम नॉट इन कोर्ट रूम। लैंगिक समानता की शुरुआत क्या होती है, अदालतों से नहीं बल्कि कक्षाओं से होती है। अब यहां पे क्वेश्चन जो पहला अराइज होता है, जैसे ही आप देखोगे तो आप समझोगे, सोचोगे उसके बाद कि क्या होता है, जेंडर इक्वालिटी क्या होती है। क्या अगर जेंडर इक्वालिटी से अगर आपके दिमाग में अगर सिर्फ आ रहा है कि मेन और वुमेन, यहीं पे अगर आप स्टॉप कर जा रहे हो तो भी आपका दायरा सोचने का आपको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहां पे सिर्फ जेंडर इक्वालिटी दो जो बाइनरी हैं वो सिर्फ नहीं है कि या मेन या फिर वुमेन, नहीं, जो थर्ड जेंडर है, LGBTQ है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है, तो ये सब जितने हैं तो वो भी तीसरे जेंडर में जो भी लोग आते हैं उनको भी, उनके लिए भी जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो वेयर डज जेंडर इक्वालिटी बिगिन, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया, सबसे पहला यहां पे क्वेश्चन क्या आया आपके दिमाग में कि व्हाट इज
इज जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी, ये क्वेश्चन आया, आपने इसका आंसर दिया कि ठीक है, इक्वल राइट फॉर मेन वीमेन एंड अदर, सब के लिए इक्वल राइट होगा, तो इसको जेंडर इक्वालिटी कहेंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं क्या होगा कि जेंडर इक्वालिटी बिगिंस इन क्लासरूम नॉट कोर्टरूम। जब भी आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे तो बार बार अगेन एंड अगेन क्या करोगे, रिपीट करोगे, क्या जो क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके बारे में आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो उसको क्या करोगे, रिपीट करोगे, मन में चलाते रहोगे। ठीक है, तो जेंडर इक्वालिटी बिगिंस इन क्लासरूम नॉट इन कोर्टरूम। तो आपका पहला जो दिमाग में क्या आया कि व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी के बारे में आपने बता दिया कि ठीक है, इक्वल राइट देना है किनको, तो मेन, वुमेन एंड किसको, तो अदर्स जो थर्ड जेंडर हैं जो उनके लिए भी इक्वल राइट होना चाहिए। अच्छा, तो ये क्वेश्चन क्यों निकल के आया यहां पे, ये क्वेश्चन क्यों निकल के आया कि जेंडर इक्वालिटी जो है, जेंडर इक्वालिटी इज इन क्लासरूम नॉट इन कोर्टरूम। तो पहला एक बात बताओ कि क्या अभी जेंडर इक्वालिटी नहीं है, तो व्हाई दिस क्वेश्चन अराइजेज। आपको बैकग्राउंड पे आप जाना होगा। अब जो आप सेकंड जो सोचोगे, यहां पे आपने देख लिया कि मेन, वीमेन एंड अदर, ठीक है, इक्वल राइट, ठीक है, इक्वल राइट के बारे में यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, और अभी सिर्फ इक्वल राइट के बारे में बात करें, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल समझेंगे कि सिर्फ इक्वल राइट से नहीं, क्या लैंगिक समानता जो होती है केवल कानून में बराबरी या सोच और व्यवहार में भी। सिर्फ अगर आप यहां से अगर आप ये नैरो कर लेते हो कि जेंडर इक्वालिटी जो आप जो देख रहे हो वो सिर्फ इक्वल लॉ फॉर मेन, वीमेन एंड अदर, अगर ऐसा सिर्फ आप अगर आप सोच रहे हो तो नहीं, आप इसको और एक्सपेंड करो कि क्या सिर्फ ये सोच में होना चाहिए या व्यवहार में भी, या आपको दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब इसके बारे में बात करेंगे। तो ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो हमने पॉइंट अभी देखा कि क्या ये क्वेश्चन ही क्यों अराइज हुआ कि मतलब कि जेंडर इक्वालिटी की जरूरत पड़ी, तो व्हाई दिस क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई दिस क्वेश्चन अराइजेस। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों आया निकल के, अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो क्यों बात करेंगे, क्यों जरूरत क्या पड़ी हम लोग को जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करने की, क्वेश्चन क्यों अराइज हुआ, तो आप सोचोगे कि अच्छा, तो अब हम लोग देखते हैं। अभी जैसे ही क्वेश्चन ये अराइज हुआ तो आप सोचोगे कि ठीक है रीजन क्या है क्वेश्चन अराइज का, तो आप अभी का पोजीशन देखोगे तो विमेन का आप लोग करेंट सिचुएशन देखोगे, सिचुएशन और पोजीशन देखोगे इन द सोसाइटी। तो जब आप देखोगे तो ये क्या देखोगे कि अच्छा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, क्या ये मिलता है, तो आप कहोगे कि नहीं ये तो नहीं मिलता। एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो हाँ एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्या डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो हाँ डोमेस्टिक वायलेंस होता है। क्या हेल्थ, एजुकेशन, आप लिटरेसी, ये सब में वुमेन का पोजीशन क्या घटा हुआ है, अब इक्वल नहीं है, मेंस के बराबर नहीं है। सिर्फ वुमेन का नहीं, मैं जो थर्ड जो ट्रांसजेंडर जैसे हैं तो उनकी भी बात कर रहा हूं, तो उनके लिए भी, या बाकी जो LGBTQ जो इनके साथ रिलेट नहीं कर पाते, अपना अलग करते हैं, ठीक है, तो जिनके लिए, तो उनके लिए भी यहां पे क्या उनको इक्वल राइट्स हैं, और क्या उनकी सिचुएशन बराबर है, उनका क्या अभी का करेंट का क्या सिचुएशन है, ये सोचने की जरूरत है। तो इसलिए क्वेश्चन अराइज हुआ। तो क्या ये आज का दिन है या फिर सदियों से ये चलता आया है, तो आप सोचोगे तो आपको तुरंत याद आना चाहिए एंशिएंट पीरियड के टाइम में आपने सुना होगा घोषा, ठीक है, घोषा, किसका नाम सुना होगा, अपाला, लोपा, ठीक है, लोपा मुद्रा, ठीक, तो आपने इनका सुना होगा। ये तो उस जमाने में पहले के टाइम में इनको लिखने की आजादी थी और पढ़ने की आजादी थी। तो क्या बीच वाले जो प्रॉब्लम था, जो बीच वाला जो टाइम था, उसके बाद का जो टाइम था एंशिएंट के बाद का, धीरे धीरे पोजीशन क्या घटते गया है विमेन का सोसाइटी में, समाज में, क्या पोजीशन डिटोरिएट होते गया है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या होते गया है। तो आप सोचोगे कि अच्छा ठीक है, मैं इसके बारे में थिंक करता हूं, तो देखूंगा यहां पे आप देखोगे वेस्टर्न साइड और देखोगे क्या ईस्टर्न साइड, मतलब जो वेस्टर्न साइड का है और ईस्टर्न साइड जहां हम लोग बिलोंग करते हैं ईस्टर्न साइड में, तो यहां क्या चलती थी, यहां सती प्रथा चलती थी। और इधर जो वेस्टर्न साइड में यहां क्या, तो विचक्राफ्ट लोग को जला दिया जाता था, दोनों में जला दिया जाता था, वेस्टर्न साइड में भी और कहां ईस्टर्न साइड में भी फीमेल्स को बर्न कर दिया जाता था।
और वोट देने की क्या आजादी थी, मिलती थी? तो नहीं मिलती थी। इंडिया में तो चलिए स्टार्टिंग से मिली है, हमारे कंट्री में स्टार्टिंग से मिला है, बट क्या बाहर की कंट्री में स्टार्टिंग से थी? नहीं थी। तो वुमेन का पोजीशन, और आज भी बहुत हद तक जो थर्ड जनरेशन है, थर्ड जो जेंडर है, ट्रांसजेंडर लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, तो क्या उनका पोजीशन, क्या पहले तो एक्सेप्टेंस नहीं था, धीरे धीरे लोग में आ रहा है एक्सेप्टेंस, बट अभी भी बहुत दिक्कत है, प्रॉब्लम बहुत खराब है। ठीक है, तो चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया कि क्यों इस क्वेश्चन का जरूरत पड़ा, क्यों क्वेश्चन ये अराइज हुआ। ठीक है, तो आपने क्या देखा अभी तक कि पहला जेंडर इक्वालिटी क्या है, ठीक है, मेन वीमेन या अदर जो भी इक्वल राइट्स के बारे में बात किया। सेकंड जो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं वो क्या है कि व्हाई दिस क्वेश्चन अराइजेज, ये क्वेश्चन अराइज ही क्यों हुआ। तो हमने पास्ट देख लिया, प्रेजेंट सिचुएशन देख लिया, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या देखेंगे, अभी आप एक और यहां पे पहले इसके बारे में हम लोग डील कर लेते हैं कि व्हाई डज जेंडर लर्निंग बिगिन। ठीक है, टीचर्स बिहेवियर अर्ली, मदर, अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट इससे पहले मैं आपको समझाता हूं। पहला दूसरा ये हो गया हम लोग का पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, फिर मैं उस पर पहुंचूंगा, जो हम लोग का माइंड मैप जो स्टार्टिंग में आप देख रहे हो उस पर मैं पहुंचूंगा। तीसरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के हिसाब से यहां पे हमारा क्या क्वेश्चन है कि जेंडर इक्वालिटी बिगिन्स इन क्लासरूम नॉट इन कोर्ट रूम। तो पहले हमने समझ लिया जेंडर इक्वालिटी के बारे में, और अब यहां पे बिगिन्स इन क्लासरूम नॉट, मतलब क्लासरूम में बिगिन होता है, नॉट इन कोर्ट रूम। तो अब इस पे हम लोग सोचेंगे कि भाई क्लासरूम नॉट कोर्टरूम, कोर्टरूम क्यों नहीं, क्लासरूम ही क्यों? तो इसके बारे में आप बात करेंगे, तो यहां पे थर्ड पॉइंट उठाएंगे वाई। ठीक है, वाई क्लासरूम, ठीक, नॉट कोर्टरूम। ठीक है, कोर्टरूम क्यों नहीं? ठीक, अब इसके बारे में यहां पे बात होगा। ठीक, तो यहां पे क्या बात होगा कि जैसे कोर्ट है ना, कोर्ट जो है वो क्या इंश्योर करता है, कोर्ट इंश्योर करता है कि इक्वालिटी मिले, कब मिले, जब आपके साथ इनजस्टिस हो चुका है। और जो सॉरी यहां पे होगा ये कोर्टरूम के लिए, और क्लासरूम के लिए क्या है, क्लासरूम के लिए कि वो क्या करता है कि आपको इनजस्टिस होने से पहले ही आपको रोक दे। क्लासरूम सेव करता है, क्या करता है, सेव, तो इक्वालिटी को सेव करता है बिफोर इनजस्टिस बिगिन। तो इनजस्टिस बिगिन, बिफोर, उससे पहले ही आपको, बिफोर इनजस्टिस बिगिन, आपको क्या करता है कि स्टॉप करता है, अपने चेंजेस लाता है, बिहेवियरल चेंजेस लाता है। तो ठीक है, अब आपने समझ लिया कि कोर्ट रूम और क्लासरूम में क्या डिफरेंस है और क्यों जरूरी है कि हम लोग कोर्ट रूम का अप्रोच को अवॉइड करके क्लासरूम के अप्रोच को लेके चले आगे। ठीक, तो यहां तक आपने समझ लिया, पहला और दूसरा और तीसरा, ये तीनों आपने देख लिया। यहां तक तीन जो पॉइंट अराइज हुए वो हमने देख लिया यहां पे। तो क्या यहां से निकल के आता है कॉन्सेप्ट, तो क्या क्लासरूम का मतलब, क्या जो आप स्कूल में एक जो बेंच या फिर मदरसा आप कह लो या जहां भी आप जाते हो पढ़ने के लिए, तो क्या वो जो बेंच है, वो जो क्लास है, तो वही क्या एक क्लासरूम है? तो नहीं, आपको यहां पे निकल के आना चाहिए आपके लिए कि सिर्फ वो नहीं है। क्लासरूम का मतलब क्या होता है कि जो मदर इज आवर फर्स्ट टीचर, ठीक है, फैमिली, सोसाइटी, और जो बचा हुआ जो रहा वो तो क्लासरूम है ही, वहां पे टीचर्स हैं ही। ठीक है, तो ये मदर, फैमिली, सोसाइटी, क्लासरूम, अगर इसमें अगर हम चेंज लाएं, किसमें चेंज लाएंगे? माइंडसेट माइंडसेट ऑफ पीपल में अगर हम चेंज लेकर आए तो क्या होगा कि आपका बेटर होगा। सॉरी, यहां पे मेरे से कुछ तो मिस्टेक हुआ, ओके, ठीक है। हाँ, तो क्या करना है कि माइंडसेट में चेंज लेकर आना है, माइंडसेट में। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे वेयर द जेंडर इक्वालिटी बिगिन, अब जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वहां पे पहुंच गए। क्या? टीचर बिहेवियरल अर्ली, ठीक है। दूसरा क्या है, मदर एज अ फर्स्ट क्लासरूम, ये पॉइंट को स्टार मार्क करिएगा। फैमिली, सोसाइटी, स्कूल, ये सब भी है। तो जेंडर इज अ ट्राइंगल, जेंडर क्या है, एक ट्राइंगल है, किसका? तो मेन का, वुमेन का, और बियॉन्ड जो ये दोनों बाइनरी, इनके अलावा जो बचता है तो वो, तो स्टार्ट फ्रॉम फैमिलीज एंड होम, नॉट जस्ट लॉ बुक के हिसाब से। तो ये आपका पहला जो हमने यहां तक का जो डिस्कस किया, तो वो सारा बात हो चुका है।
ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें कि यहां तक आपने क्या समझा कि क्या लैंगिक समानता जो केवल कानून में बराबरी है या सोच या व्यवहार में भी, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोर्ट रूम इक्वालिटी आफ्टर इनजस्टिस मतलब इंश्योर करता है क्या, कोर्टरूम क्या इंश्योर करता है कि जब आपके साथ इनजस्टिस हो गया उसके बाद इंश्योर करता है क्या, इक्वालिटी। और क्लासरूम क्या करता है, इंश्योर कि ये जो इनइक्वालिटी जो हो रहा है उसको बदले, उसको खत्म कर दे। कहां पे, तो ग्रास रूट लेवल पे इसको खत्म कर दे, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्लासरूम होगा वो क्या होगा, तो मदर, और क्या होगे, फैमिली, और क्या होगा, सोसाइटी। उसके बाद आपका जो प्रॉपर जो क्लास होगा वो क्लासरूम है, ठीक है। अब यहां पे बात करेंगे, यहां पे व्हाई नॉट जस्ट वुमेन इंपावरमेंट, यहां पे सिर्फ वुमेन इंपावरमेंट की बात क्यों नहीं करी गई है, यहां पे मेल के लिए क्यों बात किया गया है, क्यों अदर जेंडर के लिए भी बात किया गया है, क्यों, क्योंकि बॉयज को क्या सिखाया जाता है कि आप स्ट्रेंथ, मतलब आपको स्ट्रेंथ सिखाया जाएगा विदाउट सेंसिटिविटी, लैक ऑफ सेंसिटिविटी। अगर बचपन में ही आपको जो आपके माइंड में फीड किया जाता है कि नहीं तुम मर्द हो, तुम बॉय हो, तुम लड़का हो। आपने देखा होगा एक एड किसका, बॉर्नवीटा का एक ऐड आपने देखा होगा, बॉर्नवीटा का ऐड देखा होगा आपने। क्या देखा होगा कि उसमें एक लड़का रहता है, छोटा बच्चा रहता है, तो वो गिर जाता है, तो क्या लड़की हो जो गिर जाता है तो वो रोने लगता है, तो उसको क्या बोलता है लोग, जो आसपास के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि लड़की हो क्या रो रहे हो, लड़की हो क्या रो रहे हो, ठीक है। तो बट क्या लड़के रो नहीं सकते, क्या उनके अंदर सेंसिटिविटी नहीं हो सकती है, क्या वो उस तरह से फील नहीं कर सकते, तो नहीं, बॉयज को भी आप टॉट करिए कि आप सिर्फ डोमिनेंस नहीं है, डोमिनेंस विदाउट, मतलब इमोशन आपके अंदर ऐसा थोड़ी जो है कि आप इमोशनलेस पर्सन हो, सिर्फ आपके अंदर डोमिनेंस है। और गर्ल को सिर्फ सिखाया जाता है क्या कि आप केयर करोगी, ओबीडियंस होगी, और अदर जेंडर को क्या कहता है कि तुम तो चुप ही रहो, तुम तो साइलेंट रहो, बोलो ही मत, कुछ भी कहो ही मत, तुम कीप साइलेंट, ठीक है। अदर जेंडर को ये सिखाया जाता है, ठीक है। तो इसको माइंड सेट को हम लोग को चेंज करना है, तभी इन इक्वालिटी जो समाज में आज नॉर्मलाइज की गई है, यहां पे कोई लॉ नहीं टूट रहा है। क्या कोई लॉ टूट रहा है, आप ये बताओ, कोई लॉ टूट रहा है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी लॉ नहीं टूट रहा है। लेकिन क्या ये इनइक्वालिटी हो रही है, यहां पे क्या फीड किया जा रहा है, हाँ, तो फीड किया जा रहा है। जैसे आप कहोगे, एक क्लास का एग्जांपल ले लो, अगर माइंड सेट का आपको समझना है तो कि स्कूल का एक क्लासरूम का एग्जांपल आप ले सकते हो, कि जहां पे अगर कहा जाता है कि ये 5 बेंच, कोई भी मतलब कि स्टूडेंट को कहा जाता है कि स्टूडेंट कोई भी ये 5 बेंच को अरेंज कर दें, तो वहां पे आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली वहां पे सिर्फ बॉयज का पार्टिसिपेशन आएगा, ठीक है। और जहां ड्राइंग या उस टाइप का कुछ बात किया जाए, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं फीमेल का ज्यादा पार्टिसिपेशन आता है। तो इस माइंड सेट को चेंज करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद कि थर्ड जो है रोल ऑफ सोसाइटी एज क्लासरूम। अब देखो क्लासरूम में क्या करता है सोसाइटी, क्या करता है कि इमोशनल बॉयज का मजाक उड़ाती है। समाज जो है, जो सोसाइटी है, कोई अगर इमोशनल है, जो मैंने आपको बॉर्नवीटा वाला एग्जांपल दिया, तो क्या करती है, मजाक उड़ाती है, मॉक करती है, ठीक है। वुमेन को कंट्रोल करती है। देखो एक ही घर में एक अगर मेल है और एक फीमेल है, दोनों भाई बहन है, तो मेल को आप क्या देखोगे कि उसको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया जाएगा, और वीमेन को क्या कि बेटी पैसे का दिक्कत है, नहीं कर पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे, और उनको रोक दिया जाएगा। तो ये जो सोसाइटी का रोल है वो बदलने की जरूरत है। नहीं, इक्वालिटी बिगिंस फ्रॉम होम, ठीक है। जैसे हमने सुना है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, उसी तरह से इक्वालिटी भी बिगिंस एट होम, ठीक है। चलिए, तो घर से ही शुरुआत होगी, और जो थर्ड जेंडर है उनको तो कहा ही जाता है कि तुम चुप ही रहो, तुम बोलो ही मत, तुम एक्सप्रेस ही मत करो, अपनी फीलिंग्स ही नहीं बताओ। उनको तो थर्ड जेंडर को तो तुम चुप ही करा दिया था, कीप साइलेंट, ठीक है, बोलो ही मत, समाज में बताओ मत, हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये माइंडसेट को चेंज करना होगा। जेंडर इक्वालिटी जो है वो सिर्फ क्लासरूम में नहीं आएगी, मतलब क्लासरूम्स में आएगी। कहां, कौन से क्लासरूम में, मतलब होम में आपको आएगी, जो सोसाइटी में आएगी,
आएगी, सिर्फ फैमिली में आएगी, और सिर्फ कोर्ट रूम से नहीं होगा, सिर्फ कोर्ट रूम से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेट लेड अप्रोच है ना, ये स्टेट लेड अप्रोच है। जो कोर्ट रूम का है वो क्या है? स्टेट लेड अप्रोच। बट हम लोग को ग्रास रूट लेवल पे काम करना है। चलिए, जिससे क्या होगा? लोगों का माइंड सेट चेंज होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि वाई दिस इज नॉट इनफ। क्यों? जो मान लीजिए अभी तक आपने देखा होगा कि आर्टिकल 14, 15, 16 क्या करता है? प्रॉमिस क्या करता है? इक्वालिटी। अब आर्टिकल 21 कर दीजिए, डिग्निटी की बात करता है, डिग्निटी जिसकी धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, डिग्निटी। ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस लाया गया 1997 में लाया गया। ठीक है, जो विशाखा गाइडलाइन वर्क प्लेस पे सेफ्टी के लिए, वुमेन्स के लिए, नालसा जो जजमेंट जो रिकॉग्नाइज जो किया था, ठीक है, थर्ड जेंडर को, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे देख लीजिए, ये लिखा हुआ है सर। तो क्यों तब भी ये सब लाने के बाद क्यों ये अभी तक का इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी है, वो क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि जो बिहेवियरल जो चेंजेज है, लॉ जो है वो चेंजेस बिहेवियर, एजुकेशन चेंजेस माइंडसेट। अगर जो लॉ, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा लॉ है ना, हमेशा आपको जैसे ही आप देखोगे, अच्छा कोई देख नहीं रहा है लॉ, कहीं नहीं ऐसे देखोगे कि कोई कहीं इसका जवाब दे ही नहीं आपको देना होगा, तो हमेशा ना आपका वो लीनियंट हो जाओगे आप, चलो कि ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि लॉ चेंजेज व्हाट? तो बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर आपको चेंज कर देगा। बट यहां पे एजुकेशन चेंजेज माइंडसेट, एजुकेशन चेंजेज माइंडसेट। ये जो क्लासरूम का जो बात हुआ, तो ये माइंडसेट ही बदल देगा। ठीक है, आपके सोचने की क्षमता ही इनहांस हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे कि अभी तक का हमने क्या क्या देखा कि जो वुमेन हैं उनके लिए, तो हम लोग एग्जाम्पल हिस्ट्री से भी उठा सकते हैं, पुराने जो कंफर्म करती हैं कि इसके अगेंस्ट में हम लोग अगर प्रोग्रेसिव नहीं होंगे, हमारी सोसाइटी अगर प्रोग्रेसिव नहीं होगी, मॉडर्न नहीं होगी, थिंकिंग उनकी बेटर नहीं होगी, तो वो क्या होगा? जो कुरीतियां जो पहले जैसे चलती आ रही थी, जैसे सावित्री बाई फुले का आप एग्जाम्पल दे सकते हो यहां पे, कि उन्होंने वहां पे उस टाइम का रूढ़िवाद जो सोच है कि महिलाएं स्कूल नहीं जा सकती हैं, पढ़ा नहीं सकती हैं, वो उस टाइम जा करके टीचर बनी थी। ठीक है, पहली फीमेल वुमेन टीचर जो भी थी वो क्या थी? सावित्री बाई फुले जी थी। ठीक है, और उनका सपोर्ट किन्होंने किया था? तो उनके हस्बैंड ने। तो ऐसा नहीं है कि मेल हैं जो आपके अगेंस्ट है या विमेन आपके अगेंस्ट हैं, सबको प्रोग्रेसिव सोच करके, जो रूढ़िवादी जो सोच है, सती प्रथा एक टाइम खत्म हुआ था, राजा राम मोहन रॉय उस पे मेजर रोल यहां पे प्ले किए थे। तो ये सब एग्जाम्पल आपको साथ में यहां पे ऐड करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे आप सब डालोगे, ये सब डालोगे। अब डालोगे कुछ की बेनिफिट क्यों जरूरी है, बेनिफिट क्यों जरूरी है कि जेंडर इक्वालिटी किया जाए। ये जो क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि जेंडर इक्वालिटी बिगिंस इन क्लासरूम नॉट इन, तो क्लासरूम में जो हमने ऑलरेडी बात कर लिया, लेकिन जेंडर इक्वालिटी क्यों है, क्यों जरूरी, बेनिफिट क्या है? तो हम लोग का क्या सपना है? तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। और क्या सपना है? कि हम लोग विकसित भारत बनेंगे। ठीक है, विकसित भारत बनेंगे। और अभी हम लोग का 28 ईयर जो कंट्री का जो मीन एज जो निकल के आता है, ठीक है, मीडियन एज जो निकल के आता है वो क्या है? 28 ईयर है। और वो क्या है? हम लोग तो यंग कंट्री है। तो इसमें क्या होगा कि विमेन जो होंगी, जो विमेन होंगी, विमेन सॉरी ये मैं रब कर रहा हूं, जो वीमेन होंगी जो, तो वो इक्वल, मतलब उनका रोल होगा, हाफ ऑफ दी वर्कफोर्स आर वीमेन और रिमेनिंग आर ट्रांसजेंडर एंड अदर, जो कि अभी रिलेट नहीं करते। तो उनके लिए भी अगर इक्वालिटी, सेफ इन्वायरमेंट लाएं, टूरिज्म बढ़ेगा। क्या? तो जब सेफ इन्वायरमेंट होगा, इन्वायरमेंट जब सेफ होगा तो सेफ सराउंडिंग बनेगी। सेफ जब सराउंडिंग अगर पूरा बन गया, सब कुछ इन्वायरमेंट अगर सेफ हो गया, तो वायलेंस घटेगा, क्राइम घटेगा, लोग ज्यादा खुश रहेंगे, हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग बेटर होगी। तो ये सब बेनिफिट है। और कुछ चैलेंजेस आपको डालने होंगे। कुछ किस टाइप के चैलेंजेस? कि लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस, ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम आपको क्या आती है कि पेट्रियार्की। किसकी प्रॉब्लम? पेट्रियार्की। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम है सोसाइटी में। और क्या होता है? मिसयूज ऑफ लॉ होता है। तो ये सब चैलेंजेज है, कुछ चैलेंजेज हैं, आपको डालना होगा। तो
इस तरह से आप उसको कंक्लूड कर सकते हो। फिर बाद में क्या करोगे, फाइनलाइजेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, माइंडसेट शिफ्ट होगा। ठीक है, क्या होगा कि सो वी मस्ट आस्क शुड वी वेट फॉर डिस्क्रिमिनेशन टू रीच टू कोर्ट रूम, मतलब हम लोग को पूछना होगा। सो वी मस्ट, यहां पे मैं लिख देता हूं नीचे, ठीक है। सो यहां पे लिख देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने बीच में कुछ कुछ पॉइंट्स हमने जो डिस्कस किए वो मैं लिखना भूल गया, आपने लिख लेना है वहां पे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सो वी मस्ट आस्क, क्या हम लोग पूछेंगे कि शुड वी वेट फॉर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, टू रीच टू कहां पहुंचने के लिए, टू रीच, एक मिनट सॉरी, टू रीच कोर्ट रूम, यहां तक हम लोग वेट करेंगे, और प्रिवेंट इट इन क्लासरूम, और प्रिवेंट इट इन क्लासरूम। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। ट्रू जेंडर इक्वालिटी इज नॉट क्रिएटेड बाय जजमेंट, इस तरह से आप कंक्लूड करना, अलोन बट बाय, अलोन जरूर लगाना कि सिर्फ जजमेंट से नहीं, लेकिन हाँ जजमेंट से भी सुधार आता है। तो ट्रू जेंडर जो इक्वालिटी जो है वो क्या होगा, नॉट क्रिएटेड बाय जजमेंट ओनली बट बाय जनरेशंस टॉट टू रिस्पेक्ट डिग्निटी, मतलब कि वास्तविक जो लैंगिक जो समानता है वो फैसले जो आते हैं तो उससे नहीं बल्कि शिक्षा से बनती है, सोसाइटी में जो चेंज आएगा उससे बनेगी। तो ये होता है कि दैट इज व्हाई जेंडर इक्वालिटी बिगिंस इन क्लासरूम नॉट इन कोर्ट रूम। ऐसे करके आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग बिहार पीसीए सूत्रा।